आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो आज लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा ने आज उसे स्वीकार भी कर लिया। जी हाँ, तमाम तस्वीरें भी आपने लाइव सिटीज पर देखी है, लेकिन सवाल ये जरूर है कि आखिरकार ये कैसे होगा। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उनके सामने क्या कुछ चुनौती होगी और क्या दिक्कतें जो है वो आ सकती है। इन तमाम मुद्दों पर ही बात करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर से हम बात करेंगे कि सर आज विधेयक तो पेश कर दिया गया है, लोकसभा में स्वीकार भी हो गया है, लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन को एकदम प्रमुखता के साथ लागू करने में लगे हुए हैं और इसी को लेकर के यह विधेयक, यह कानून बनाने की प्रक्रिया में लोकसभा में इसको पेश किया गया। और उसको पेश कौन किया? कानून मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। तो यह सदन में रखा गया और देखिए, विपक्ष और विपक्ष, एनडीए और इंडिया, ये दोनों की ओर से इस पर एक इंडिया जो है सो चाहता था कि यह न हो, एनडीए चाहता था कि यह हो। तो तमाम एनडीए के घटक दल इंक्लूडिंग जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में है, चिराग पासवान समेत अन्य दल जो भी हैं, वह लोग चाहते थे कि यह जो है सो वन नेशन वन इलेक्शन हो। तो इस परिस्थिति में आप समझिए कि वहां पहले तो वोट का डिवीजन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिकली जो होता है डिवीजन। तो उसमें आपको पहले जो सो 220 जो सो पक्ष में और विपक्ष में 149 ये हुआ। फिर उसको भी हो हंगामा हुआ, उसको भी मान्यता नहीं हुई। तो फिर जो है सो मत का डिवीजन होता है। उसके बाद कि पक्ष में कौन और इधर से कौन। तो उसमें जो है सो 269 पक्ष में, माने जो रूलिंग पार्टी है इसकी जो मान्यता के लिए कह लीजिए 269 और विपक्ष में 198। तो ये वोट का आपको ये सिनेरियो दिखाई पड़ा लोकसभा में। अब रही बात की देखिए, पक्ष और विपक्ष जो इस मुद्दे को एक बड़ा इशू बनाने की कवायद में है। तो इसमें देखिए कि आपको कांग्रेस, टीएमसी और उसके बाद समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल ने इस विधेयक का विरोध किया और वहीं भाजपा और जनता दल यूनाइटेड समेत कुछ अन्य जो एनडीए के घटक दल हैं इनका समर्थन किया। और देखिए, अमित शाह ने जो गृह मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कहा सदन में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बहस का अर्थ केवल विरोध करना है। यही उनको समझ में आता है। यदि कोई मुद्दा देश के हित में है तो उनका समर्थन क्यों नहीं किया जा सकता है, सवालिया लहजे में उन्होंने कहा अमित शाह ने। और एक देश एक चुनाव का यह जो विधेयक है, तो उसमें अब एनडीए के जो घटक दल हैं, एनडीए के घटक दल, उसमें जेडीयू तो ही है, उसके बाद अपना दल, अकाली दल, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम, टीडीपी, सबने समर्थन किया। और यह एक बड़ी बात है निश्चित रूप से, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है। तो अब देखिए, अब ऐसे में थोड़े से हम यहाँ पर, अब आपका अगला सवाल यह होगा, तो क्या अभी जो यहाँ पर बिहार में 2025 में ड्यू है चुनाव विधानसभा का, तो फिर 3 वर्ष बाद क्या 2029 में फिर से लोकसभा का चुनाव होगा? ये चुनौती तो है सर। देखिए, निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो 2029 में फिर से चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर ये हो जाता है तो ये एक बड़ी बात है। तो अब लेकिन तब है कि इसके फायदे भी कई हैं। देखिए, आपको वन नेशन वन इलेक्शन से फायदे आपको हैं। आपको फायदे, अब जैसे कि सिंपल थ्योरी है कि जैसे कि मान लीजिए चुनाव आचार संहिता लगता है। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय चुनाव आचार संहिता लगा। विधानसभा के चुनाव हुए जिस कंसर्न स्टेट में, तो उस समय वो फिर बाद के दिन, मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव जैसे यहाँ पर हुआ पिछले वर्ष, तो मैंने 2024 में, तो 2024 में हुआ, फिर 2025 में यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा। तो उस टेन्योर में 4 महीना 6 महीना जब तक चुनाव आचार संहिता लागू रहेगा, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। सब कामकाज पूर्व की तरह ठप पड़ा रहेगा, कुछ काम नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, कहीं कोई सरकारी शिलान्यास, वो सब घोषणा सरकार की ओर से जो होता है वो सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई चुनाव आचार संहिता लगता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ये लोकसभा हो गई। फिर मान लीजिए 6 महीने बाद, अब जैसे 2025 में यहाँ चुनाव होना है, तो अभी लोकसभा का चुनाव में आपने देखा कि 6 महीने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहा। फिर अभी जो विधानसभा का चुनाव यहाँ पर 2025 में होगा, फिर चुनाव आचार संहिता लागू रहेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। तो उस दरमियान कुछ भी आपका काम नहीं होगा। यह एक बड़ी बात है और यह निश्चित रूप से यह बाधा है।
और अब रही बात लॉ एंड ऑर्डर, हम्म। विधि व्यवस्था अब एक तरीके से उस समय पंगु टाइप का हो जाता है। हाँ। पंगु इन द सेंस कि वह मूवमेंट नहीं हो कुछ पाता नहीं भी है। नहीं हाँ, हो क्योंकि अब आपके फोर्स का, मान लीजिए जैसे बिहार से फोर्स का पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, या झारखंड में पड़ोसी राज्य में चुनाव अभी पिछले दिनों हुआ, हाँ। तो यहाँ से टोटल फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहां हो गया, वहां प्रतिनियुक्ति पर लोग चले गए, वहां पर चुनाव आयोग के पास में शक्ति होती है, चुनाव आयोग की ओर से जो निर्देश होता है पूरा फोर्स यहाँ से वहां चला गया। फोर्स ही नहीं गया, वरिष्ठ अधिकारी भी चले जाते हैं ऑब्जर्वर बन करके, केंद्रीय पर्यवेक्षक बन करके। बिहार से मान लीजिए बगल में झारखंड में हो रहा है तो झारखंड में चला गया, पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हो रहा, अगर तमिलनाडु में भी होगा तो वहां पर भी ऑन डिमांड चुनाव आयोग के कहने पर वहां जाया जाता है। तो यह भी एक मूवमेंट होता है। और ये तो हो गई एक बात विधानसभा का। अब आप चलिए कि पैरामिलिट्री फोर्स का भी देखिएगा कि डब्बा का डब्बा, ट्रेन का भर भर के लोग आते हैं जाते हैं। अब जैसे बिहार में मान लीजिए 4 फेज में चुनाव हो रहा है लोकसभा का या विधानसभा का, तो उतने दिन तक पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां यहाँ पर पड़ी रहती है। तो ये अननेसेसरी बर्डन तो सरकार को है, ये खर्चा है। तो इससे जो है सो इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कानूनी स्वरूप देने की कवायद में लगे हैं कि यह अगर यदि हो जाएगा तो अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्स्ट्रा बर्डन, जो खर्चा आपके बहुत ज्यादा है, तो वो खर्च का लोड कौन लेता है? आपके हमारे जैसे, ये हमारे ही खर्च से यह सब मूवमेंट होता है। तो यह खर्च ना हो और विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वह बाधित नहीं हो। क्योंकि अब देखिए आचार संहिता की जो हम बात कहें तो उस समय जो भी जो काम है होगा, जो शिलान्यास, जो घोषणा, जो कार्यक्रम, जो कार्यान्वयन जिसका सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है, सरकार की कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होगी, तो वह सब बाधित रहेगा, वह सब ठप रहेगा। तो यह जो है सो निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन कई मायने में बेहतर है, क्योंकि देश भर में एक बार चुनाव होंगे। तो यह एक तो सवाल सर ये भी है कि मतलब ये संभव है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ अगर ऐसे हो तो क्या ये संभव है होना? दिक्कतें भी तो कई सारी आ सकती है, चुनाव आयोग के सामने भी कई चुनौती आ सकती है। अब इसको हम लोग देखिए ऐसे समझे, अब मान लीजिए जैसे कि बिहार विधान परिषद का चुनाव होता है, उसमें टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी होता है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी होता है। एक बूथ पर दोनों ही वोटिंग होती है, ग्रेजुएट का भी हो रहा है और शिक्षक का भी, टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी। तो वहां पर यहीं पर मान लीजिए लोकसभा का भी एक ही बूथ पर लोकसभा का होगा, एक ही बूथ पर विधानसभा का होगा, तो क्या दिक्कत है? हम समझने के लिए चाह रहे हैं, ये जनता भी बताए, आप भी बताइए, लाइव सीरीज के व्यूअर्स भी देख रहे हैं। तो यह खर्चा, तो ये देखिए खर्चा को कटल किया जाता है, खर्चा में कटौती की जाती है और आपका विकास, काम का विकास का कार्य बाधित न हो, समय पर सब कुछ हो। 6 महीना, अब मान लीजिए हम जैसे बताए कि 2024 में आप देखिए जो आपको यहाँ पर चुनाव हुए लोकसभा के, तो 6 महीना तक तो कोई चीज डेवलपमेंट नहीं हो सका, वो कामकाज बाधित रहा। क्योंकि भाई चुनाव आचार संहिता है, आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो कुछ काम नहीं, फलना बाबू नहीं है तो फलना चीज नहीं है, पुलिस थाना का चक्कर लगा रहे हैं, थाना में जा रही है, थाना में एक बड़ा बाबू एक छोटा बाबू है, बाकी आपका रूटीन मैटर हो रहा है क्या भाई? तो फोर्स जो है सो यहाँ से वहां गया हुआ, नंबर 1। अब देखिए, अब जैसे विधानसभा फिर अब 2025 में होगा, तो देखिए अभी 1 साल के बाद में देखिए फिर विधानसभा हो रहा है यहाँ, तो फिर 6 महीना तक डेवलपमेंट बाधित रहेगा। तो आपका देखिए 5 साल का टेन्योर है, या इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि 1 साल में 12 महीना है, तो 12 महीना में 5 महीना आपके यहाँ लोकसभा के चुनाव में बाधित रहा, फिर 5 महीना इधर का साल में, फिर 5 महीना, तो ये आपका 6 महीना, 1 साल तो आपका 5 वर्ष में 1 साल तो इसी तरह चला गया। सर सवाल यह भी है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है 2025 में, और बिहार में देख ही रहे एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम है, तो क्या अभी जब 2025 में सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा? क्या 3 साल में ही 3 साल तक ही वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? देखिए वन नेशन वन अगर यदि ये इम्प्लीमेंट होता है तो फिर निश्चित रूप से बिहार में आपको 2029 में विधानसभा का चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसको, यह कानूनी प्रक्रिया है, यह कानून का जब रूप ले लेगा वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जब सब यूनिफॉर्म एक सिस्टम में जब आप आइएगा तो पूरे देश में यह चीज लागू होगा, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक ही अखबार में चुनाव होगा। देखिए विरोध करने की बात अलग है। अब मान लीजिए
विपक्ष है तो वह विरोध मुद्दा तो करे, बनाएगा हाँ ही, मुद्दा हाँ। बनाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इससे इतर अगर यदि आप देख रही हैं तो निश्चित रूप से हम जितनी बात बताए कि जो अननेसेसरी खर्च, पैरामिलिट्री फोर्स का, अब मान लीजिए कश्मीर से वहां से लोग पैरामिलिट्री आ रही है, फोर्स आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस स्टेट का फोर्स दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो अननेसेसरी खर्चा है, डेवलपमेंट बाधित है, कोई काम नहीं हो रहा है, सब कुछ ठप है, वो 6 महीना 5 महीना, तो यह तो अनवांटेड खर्च है। इस पर तो कहीं ना कहीं कटलमेंट होना चाहिए। जब देखिए सरकार कुछ करना चाहती है, बेहतर करना चाहिए, तो उसमें हमको आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नहीं। और देखिए एक बात और है, आपको बहुत पहले जो था वन नेशन वन इलेक्शन ही था शुरू में, स्टार्टिंग में, हाँ शुरुआती दौर में, इस बात को भी याद करिए, अपने जेहन में रखिए। बाद में ठीक है ये सब रद्दो बदल हुआ, लेकिन यह एक बार आपको नहीं रहेगा, फिर बदल दिया जाएगा। फिर अगर देखिए सरकार को तो कानून तो विधेयक लाने का तो अधिकार है ही है, तो इसमें कहाँ दिक्कत है। नरेंद्र मोदी जिस बात को कह रहे हैं उसको देख लिया जाए, देश देख ले, समझ ले, अगर नहीं होगा तो फिर इसको फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ये तमाम चीजें थी कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा ने स्वीकार तो कर ही लिया है। आगे किस तरीके से काम होगा, चुनाव आयोग के सामने क्या कुछ चुनौती होगी और सीएम नीतीश कुमार क्या 3 साल के लिए ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी और देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।